नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ओम नमः ओम नमः ओम। पुण्य में मगन होने का या पुण्य के फल में मगन होने का क्या अर्थ है? बच्चे खेल कूद में मगन है, खाने पीने में मगन है, जो मन होता है सो मिल जाता है, मगन है। पहनने ओढ़ने में मगन है, ये पुण्य के फल है। सर पुण्य के फल में मगन होने का मतलब ये है खाने पीने में मगन है, पहनने ओढ़ने में मगन है, विकथा में मगन है। पुण्य की वजह से जिह्वा मिली है, बोलने की शक्ति, और दो और मिल गए। अब बस अपनी इधर की उधर की बातें कर रहे, मगन है। मोबाइल में मगन है, इधर उधर की किताबों में मगन है। पापानुबंधी पुण्य के उदय से ये सामग्री मिल गई है तो उसमें मगन है। थोड़े और बड़े हुए तो व्यापार में मगन हो गए, पैसा कमाने, व्यवहारों में मगन हो गए। कैसे व्यवहार में? विवाह शादियों में देखो कैसे पागल हो जाते। महिलाओं तक को ये होश नहीं है कि हम कहाँ नाच रहे। हम क्या पहने? साहब का 4G में लिखी है, बाजे बजाने वाले की ड्रेस अपन पहनने लगे, एक्टरों की ड्रेसें पहनने लगे। पुराने जमाने में तो वो नाटक वाटक थे, अब जिसने वो ड्रेस पहनने लगे। होश ही नहीं हम क्या पहने, मजा नहीं। कौन आ गया, कौन चला गया, कौन देख रहा, कौन नहीं देख रहा, मगन है वे अपनी। कई बार तुमने देखा होगा महिलाएं खड़ी हो जाएं गेट के पास और बस बातें करने लगे, उन्हें यही होश नहीं कि जी आ रहे, जी निकल रहे, जी कर रहे, क्या करे। अब खड़े रहो या फिर जोर से कहो हटो यहां से भैया, तब होश ही नहीं। पुण्य के फल में मगन हैं बच्चे, क्या समझे बेचारे, भावासन का। मगन माने आनंद मान लेना। आनंद पूर्वक प्रवृत्ति का नाम मग्नता होती है। जैसे स्वरूप में मगन का मतलब स्वरूप में आनंद पूर्वक प्रवर्त रहे। कैसा आनंद? शिक्षक विधान में से बोलना, निज आनंद वेदत खेद न हो, परिणाम विषय कछु भेद न हो। इसी शिक्षक विधान में मग्न भी है। निज रूप मगन निज ध्यान धरे मुनि राजा, मैं नमो सिद्ध समसिद्ध अकंप साधु अकंप विराजे। निज ध्यान मगन, बाल बच्चों में मगन है। अपनी एक कल्पना से कुछ सोच लिया, जैसे टोटोमल जी ने इंद्रिय सुख की क्या परिभाषा की, स्वयं ही अभिलाषा करता है सुखी होने की और स्वयं ही कल्पना कर लेता है और उस कल्पना के अनुसार
अगर उसको उस प्रकार का संयोग साधन बन जाता है तो सुख मान करके मगन हो जाता है। इच्छा की आज अमुक भोजन मिले और फिर सोचने लगा और उस प्रकार के भोजन की कोई योजना बनाई या वैसे ही मिल गया, वाह आनंद आ गया, मगन हो गया। मगन माने आनंद पूर्वक प्रवृत्ति। अब लौकिक में कार्यों में बाह्य में तो आनंद है नहीं, इसलिए आनंद की कल्पना सहित प्रवृत्ति होती है। आनंद की कल्पना सहित प्रवृत्ति, इसको शास्त्रीय भाषा में रौद्र ध्यान कहते हैं। और ज्ञानी भेद ज्ञान पूर्वक अपने आनंद को पहचानता हुआ क्या अपने में मगन होता है, अपने में आनंद पूर्वक प्रवर्तता है। स्वरूप ध्यानी को बाहर में क्या हो रहा है ये होश ही नहीं, कुछ खबर ही नहीं। कई बार तो ऐसा होता है, कई बार उपयोग जाता है तो वेद ज्ञान करते, और नहीं तो कई बार उपयोग ही नहीं जाता। पुण्य के उदय में दुखी हो, वो पाप के उदय में दुखी होता है, दुख मानता है, और पुण्य के फल में मगन हो जाता है, सुनता ही नहीं किसी। और ऐसे जीवों से कोई कुछ कहे तो मालूम है कई बार तो चुप रह जाते हैं, कई बार हंस करके टाल देते हैं, कई बार एक आध बात कह दे, तुम तो पुराने जमाने का आदमी, तुम क्या जानो, क्या हो तो है। अब जमाना बदल गया, समय बदल गया, मगन पा करके कुछ बाह्य वस्तुएं पास नहीं तेरे, उसमें मगन हुए, क्या करे। फुर्सत नहीं मिलती, काम बहुत है। ये भी तो काम है। अभी ये ऊपर से बोले नीचे जा रहे, और नीचे जाने का मतलब क्या है जानते हो? अरे क्षेत्र से ऊपर नीचे तो हो गया, जीना के नीचे यहां आ गए, लेकिन भाव से नीचे का मतलब जानते हो? स्वाध्याय छोड़ करके विकथा में जाना, ये नीचे चले गए। स्वाध्याय छोड़ करके सामायिक में आना, ऊंचे चढ़ गए। दर्शन पूजा छोड़ करके और अपने लौकिक कामों में लगे गए, नीचे चले गए। और दर्शन पूजा करके स्वाध्याय में बैठ गए, ऊपर चढ़ गए। ये ऊंचा काम है। इससे ऊंचा काम तत्वचिंतन सामायिक का है। परिणाम कितने नीचे जाते हैं, कुछ यहां बैठे कुछ और सोचने लगे, नीचे चले गए। भगवारम परिग्रह में के संबंध में सोचने लगे तो ये समझो नरक में चले गए। वो क्षेत्र वो तो बाद में जाएगा, लेकिन कर्म बंद हो गया, नरक में चले गए। अब नारकी जैसी तड़फन होगी वहीं आप मान लो पुण्य के उदय से आपके घर में सारी अनुकूलता है, इच्छा के अनुकूल। धर्म की अनुकूलता तो बिरलों को मिलती है, दुर्लभ है। अनुकूलता दो प्रकार की है, एक तो पुण्य के उदय में भोगों की अनुकूलता है, और एक महापुण्य के उदय में धर्म की अनुकूलता है। स्त्री को भी धर्म रुचि है, बच्चे को भी धर्म रुचि है, पिताजी को भी धर्म रुचि है, तुम्हें भी धर्म रुचि है। सब मिलकर के भाई तुम चले जा सके, अब यहाँ काम जो होता रहेगा, चलो अपन सब मिल करके पहले स्वाध्याय सुना। एक तो धर्म कार्यों में अनुकूलता, सामायिक कर लो तुम, कोई दिक्कत नहीं। आज उपवास करना, उपवास कर लो, व्रत लेना, व्रत ले लो। अनुमोदना करने वाले और नहीं तो विरोध करने वाले। आओ व्रत लेने से त्यागी होने तो ब्याह काय करो, धर्म काय को रहे, दुकान देखो, अब ऐसे करोगे हैं। और बड़े बूढ़े का कोई भाव आ जाए, चलो अपन धर्म ध्यान करेंगे, धर्म स्थान में रह करके आओ नाक कटाओगे तो मम्माई दोपहर को रोटी नहीं दी, सुबह वहां रह रहे, वहां खा रहे,
नाक कटाओगे? अरे नाक कटने की क्या बात है भैया, तुम जाकर के खूब सेवा करो, कौन मना कर रहा है? जिस धर्मायतन में जाकर के पिताजी रह रहे हैं, तुम कितना दान करना चाहते हो, खूब दान करो, खूब पहुंचाओ, खुद भी जाकर के निमंत्रण करो, कोई मना कर रहा है? नाक काय कटेगी? झूठी नाक मान ली। अरे नाक तो पाप कटने में कटती है, नाक कटा दी तुमने। तुम्हारे पिताजी कैसे थे और तुम क्या कर रहे? नाक कटा दी तुमने। धर्म विरुद्ध, शील विरुद्ध, मर्यादा विरुद्ध कार्य करने से नाक कटती है। अरे धर्म कार्य में लगने से नाक क्यों कटेगी? नाक ऊंची और होगी। तुम्हारे पिताजी धर्म ध्यान करने लगे जाकर के क्षेत्र पे और समाधि करें, तुम्हारी नाक ऊंची होगी क्या नीची होगी? बताओ। अब मोह से नहीं समझे तो नहीं समझे। तो एक तो भोगों की अनुकूलता, अच्छा अच्छा पहनो, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छे अच्छे घूमो आराम से, वहां चले आओ, वहां घूमे आओ, वहां घूमे आए, वहां घूमे आए, पिकनिक मनाया है। एक तो ये अनुकूलता है, घर में गाड़ी है, पैसा ले जाओ, जाओ चले जाओ, आराम से जाओ घूमो। और एक धर्म कार्य में अनुकूलता है, चाहे तुम कितनी देर मंदिर में लगाओ, कोई बहू बेटा कोई कुछ कहने वाले नहीं, इतनी देर बैठे रहे, आराम से आकर के भोजन करो। अनुकूलता दो प्रकार की है, एक तो पापानुबंधी पुण्य के उदय में भोगों की अनुकूलता। तो भोगों की अनुकूलता तो मिल ही जाती है लोगों को, पाप के उदय में नहीं मिल पाती, लेकिन पापानुबंधी पुण्य के उदय में भोगों की अनुकूलताएं मिल जाती हैं। थोड़ा मीठा बना लो तो नेक नमकीन बना ले, आओ तुमने मीठे की गए उन्हें नमकीन बना ले। आज जरा वो केले की कचौड़ी बना लो, तो थोड़ी चटनी बना ले, चटनी की तुमने नहीं कही, अपने आप बन गई। मतलब भोगों की, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, ये सब बाहर की अनुकूलताएं तो अपने आप मिल जाती हैं। सीख बिना नर सीख रहे, विसनादिक सेवन की सोराई। बिना सीख के सीख रहे हैं ये तो सबको। मगन मत हो जाना, मगन होने से अपना समय चला जाता है। पंचेंद्री के विषयों में अर्थ बोलो, पंचेंद्री के विषयों में अर्थ बोलो, नाना प्रकार के स्पर्शों में, ठंडे में, गर्म में, गर्मी नाचत फिरे, जरा पानी बरसने लगे गर्मी में, फिर देखो बच्चों को कपड़े उतार के फेंके और कैसे नाचते फिर, ना नहीं अभी गंदा पानी, लेकिन वे नहीं मानेंगे, उतार कपड़ा फेंके पहुंच गए उनमें। सड़कों पर, छतों पर, आंगन में, चाहे कहीं जहां जो जगह मिल जाए, मगन है। स्पर्शन इंद्री के विषय में मगन, माने ठंडे में, गर्मी में, अब कम हो गया है। पहले तो सर्दियों में जगह जगह अपने चबूतरा बड़े होते तो आंच रख लेते, 4 जने बैठ गए, तय सुतह की बातें पूरे गांव भर की वहीं होती थी। मगन अपन 10 बज गए, इतने समय में मंदिर जा सकते थे, भक्ति कर सकते थे, सामायिक कर सकते थे, स्वाध्याय कर सकते थे, सब कर सकते थे, लेकिन बस अपन बैठी बात है विकथा में, स्पर्शन इंद्री के विषय में डाल रही, मुंह भरी अपने खा रहे। मतलब नाना प्रकार के स्पर्शों में मगन। ध्यान रखना, स्वरूप को स्पर्शता है ज्ञानी राग के अभाव के लिए। पूरा वाक्य बोलना कलश का। बुद्धिपूर्वक राग का त्याग करके, बुद्धिपूर्वक राग का त्याग करने का मतलब क्या हुआ ये बता।
बुद्धिपूर्वक राग कहते किसे? विषयों का अवलंबन, बाह्य विषयों का अवलंबन लेकर जो राग प्रवर्तता है, अपने भी ज्ञान में आता है, दूसरों के ज्ञान में भी आता है, वो बुद्धिपूर्वक राग कहलाता है। और कर्मोदय में अपने आप परिणाम हो जाते हैं। कभी कभी तो अपने को ही पता नहीं पड़ता, इतने सूक्ष्म होते हैं, और दूसरे भी अनुमान नहीं कर पाते हैं। ये अबुद्धिपूर्वक राग है। तो बुद्धिपूर्वक राग का त्याग करने का मतलब क्या हुआ? राग के निमित्तों का त्याग, राग के निमित्तों का त्याग। जिस संगति में राग होता है उस संगति का त्याग है। तीसरा बोलो, जिस प्रकार के चिंतन से, चर्चाओं से, चिंतन से राग होता है, राग बढ़ता है, राग पुष्ट होता है, उन सब का त्याग। ये बुद्धिपूर्वक राग का त्याग। एक आगम में ये भी चर्चा आई है, देखो निमित्त का अभाव होने पर निमित्त का अभाव भी अपने आप हो जाता है। जैसे इधर कर्म का अभाव हुआ, इधर मोक्ष हो गया, इधर भाव मोक्ष हुआ, इधर कर्म का अभाव हो गया। निमित्त नैमित्तिक संबंध अपना। शरीर में कोई रोग हुआ, जिस पाप कर्म के उदय से रोग हुआ, उस पाप कर्म को का टला और अपने आप स्वस्थ हो गया। देखो एक बात जीवन में ध्यान रखना, दिन खराब नहीं होते, परिणाम खराब होते हैं। उदय खराब होता है तो उदय में तो तुम्हारी बस नहीं चलता, उदय को तो शांति से सहन करना पड़ेगा, लेकिन परिणाम खराब मत करो बस। परिणाम फिर जाएंगे तो दिन तो अपने आप फिर जाएंगे, और परिणाम नहीं फिरेंगे तो दिन का फिरेंगे। तो अमृतचंद स्वामी ने क्या कलश लिखा? बुद्धिपूर्वक राग का अभाव करके, देखो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके, ये बुद्धिपूर्वक राग का अभाव तो है। फिर अबुद्धिपूर्वक के राग के अभाव के लिए बार बार अपने चैतन्य स्वरूप को स्पर्शते हैं, ऐसा लिखा। अब हम बाहर की बात कर रहे, देखो ये तुम्हें हाथ मिले हैं, पावन पान भये कैसे? चरणन परस्ते। स्पर्शन इंद्री का काम है स्पर्श करना, तो भैया भगवान के चरणों का स्पर्श करो, भैयावृत्ति करो, विनय करो, इससे सेवा है। अब हवा आई, अपने आप स्पर्श हो गया, नाना प्रकार के स्पर्श अपने आप होते रहते हैं, लेकिन ध्यान रखना अपनी मर्यादा विरुद्ध स्पर्शों से बचना। ब्रह्मचर्य के प्रसंग में लिखा है, पढ़ना है, साथ में नहीं सोना, चिपटना नहीं, साथ में नहीं सोना, मर्यादा है ये। अरे भगवान के चरणों का स्पर्श करो, कहां स्पर्श कर, वो स्पर्शने लायक नहीं है, नाना प्रकार के रस वे छूने चखने लायक नहीं है, नाना प्रकार की गंध वह बुद्धिपूर्वक सूंघने लायक नहीं है, नाना प्रकार के रंग रूप दृश्य देखने लायक नहीं है, नाना प्रकार की बातें सुनने लायक नहीं है। शब्द एक लाइन बोलो, पंचेंद्रिय के ये विषय ग्रहण करने लायक नहीं है। क्यों? इनके ग्रहण करने के भाव मात्र से भी महादुख होता है। पंचेंद्रिय के विषयों के ग्रहण के भाव मात्र से महादुख होता है। ग्रहण करने से तो महादुख होता ही है, लेकिन पंचेंद्रिय के विषयों के ग्रहण करने के भाव मात्र से भी महादुख होता है। इतने संस्कार तो बच्चों में डाल दो, कम से कम धीरे निकला करें, धोख दे के निकला करें, आए और काम की सुनी और भागे। जैन हो भाई,
जैन हो। मंदिर की ओर से निकलो कम से कम, है हाथ में सामान भी हो तो नेक गर्दन तो झुका ही है। इतना सहज का संस्कार हो जाना चाहिए। गुरुद्वारा वगैरह में गेट के सामने थोड़ी गहराई कर दी थी, रपटा बना दी थी, उन्होंने पानी भर दी थी, जाओ तो पानी। संस्कार की बातें हैं, मतलब ये अपने आप धो गए तो कछु नहीं मतलब निकला, वो तो एक व्यवस्था की बात थी। धोना सीखो और पाप धोना सीखो, मूल बात तो ये है। हमने चार दत्त चरित्र जब पढ़ा तो चार दत्त तो परदेश चले गए। उसके बाद जो बसंत तिलका नाम था, बसंत माला नाम था, क्या था? बसंत तिलका था बसंत तिलका। उसे जब सवेरे वो क्या नाम चार दत्त नहीं दिखे, मां चार दत्त कहाँ गए, वो बेस्या ने उठा करके फेंकवा दिया था चौराहे पे नशा में। चार दत्त, मैं क्या जानूं चार दत्त कहाँ गए, नकली स्वामी क्या चार दत्त माला फेंकी। उसने सोचा यहाँ हमारे सील की सुरक्षा नहीं है, अब उसने सील व्रत ले लिया था ना, तो यहाँ सील की सुरक्षा नहीं, तो वहां से निकल आई। अब कहाँ जाए, कहाँ जाए? उसने कहा चलो, चार दत्त अपनी माता के संबंध में, स्त्री के संबंध में भी बताता रहता था, वहीं चलो। जाकर के पहुंच गई, भैया कौन दुखिया नारी है, जाकर के द्वार पर बैठी परेशान रोने लगी। निकल करके आई चार दत्त की माँ, कौन है, कैसे है, आवाज दी बहू को, है आकर के दोनों संभाला, क्या है, कौन है? बसंत तिलका। ओ ये यहां भी आ गई आग लगाने। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, हम घर छोड़ करके आए अपने सील की रक्षा के लिए, और नारी नारी के लिए शरण नहीं होगी, नारी नारी की पीड़ा को नहीं पहचानेगी तो कौन पहचानेगा। इतना सुना और चार दत्त ने चर्चा तो की थी, तो उसको विश्वास आ गया। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, रहो तुम्हें। जाकर के वो दहलीज बोलते थे, आकर के वहां पहुंची, बोले एक साड़ी लाओ दूसरी, वहां के कपड़े भी हम यहां नहीं रखेंगे, उस घर के कपड़े भी एक धागा नहीं रखेंगे हम वहां का। जाकर के वो बाहर फेंकी और दूसरे कपड़े पहने, तब भीतर जाकर के प्रवेश किया। तो भैया बाहर की धूल जिन मंदिर में नहीं आया। हम उस दिन कह रहे थे सोनागिर में, तो कही थी, हमने कहा देखो अपने पांव की धूल मंदिर में जाए तो पाप लगेगा, चरणों में मंदिर की धूल अपने माथे लग जाए तो पुण्य। चरणों की रज में माथे चढ़ाऊं, ते गुरु चरण जहां धरें, जग में तीरथ सो, और सूरज मम मस्तक चढ़ो, भूदर मांगे। रसना इंद्री का विषय हर समय नहीं चलता, घ्राण इंद्री का विषय हर समय नहीं चलता, कर्ण इंद्री का विषय अनजाने वैसे ही चलती रहती, हर समय नहीं चल पाती। लेकिन स्पर्शन इंद्री यहां से लेकर के वहां तक अखंड। इसलिए स्पर्शन इंद्री के विषय को जब ब्रह्मचर्य कहा, तो स्पर्शन इंद्री के विजय में पंच इंद्री का विजय अंतर्गर्भित होना चाहिए। नियम ले लेना चाहिए ना, साथ में नहीं सोने की बात, कहीं कभी साथ में स्पर्शन की बात नहीं। राग के अतिरेक में मर्यादा का उल्लंघन होता है, कि खाली लिखने की बात नहीं है, उस राग को रोकने की बात है। श्रोता रहे सावधान तया शृण्वन्तु। राग की पूर्ति में पुरुषार्थ नहीं है, राग के अभाव में पुरुषार्थ है। राग की पूर्ति में लगे नीचे चले गए, नीचे जा रहे,
क्या कहा? राग की पूर्ति में गए, नीचे गए, और राग के अभाव के लिए सोचने लगे, ऊपर गए। ऊपर उठने में पुरुषार्थ है। कोई भजन की लाइन याद है बच्चों को ऊपर उठने की? ऊंचे तुम्हें है उठना, माया से युद्ध लड़कर, अध्यात्म के शिखर पर सबको दिखाओ चढ़कर। है अध्यात्म के शिखर पर सबको दिखाओ चढ़ के। ऊंचे तुम्हें है उठना, माया से युद्ध लड़के। इन कसायों से लड़ने है, लड़ना बैरी मोह से, मरना पंचम ठान। करना आत्म काज था, धरना आत्म ध्यान, लड़ना बैरी मोह से, मरना पंचम ठान। दे छूटे ऐसी छूटे, फिर दोबारा दिए न मिले। विषय छूटे फिर दोबारा विषय की अभिलाषा ना होवे, अगले भाव में भी नहीं चाहिए हमको। क्यों? कोई रोग बीमारी ठीक हो जाए तो तुम सोचते हो अभी 4-6 साल नहीं हो, फिर हो जाए, कभी नहीं हो। तो ऐसे ये राग कभी ना आवे। जो पढ़ते हैं उसका खूब चिंतन करो, और चिंतन नहीं आचरण करो। संकल्प की दृढ़ता चाहिए, संकल्प कर लो। और देखो संकल्प कर लेंगे तो एक आध बार हो सकता है नियम टूट जाए, और संकल्प नहीं करेंगे तो रोज टूटेगा ही वो। तो संकल्प पहला नय है, संकल्प नय, नैगम नय जिसको कहते हैं, और अंतिम नय है एवं भूत। संकल्प से एवं भूत की ओर बढ़। आज तुमने संकल्प किया कि ऐसी दशा हमें चाहिए भगवान जैसी, तो आगे चल करके भगवान जैसी दशा को प्राप्त कर पाओगे। और हमें नहीं चाहिए तो फिर क्या करना? जब ये भावना ही नहीं है ऐसी दशा हो मेरी, ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, तुमने केवल लौकिक कार्यों की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान को साधन मान लिया है, तो तुम्हें वैसी दशा कभी होनी भी नहीं। सोच रहे थे पुण्य के फल में मगन माने क्या होता है? पुण्य के फल में जो सामग्री मिलती है, उनमें सुख मान करके मगन होने से रौद्र ध्यान होता है, और उनकी प्राप्ति के लिए अभिलाषा करने से अथवा उनको याद करने से, भूतकाल के भोगों की याद करे और भविष्य के लिए अभिलाषा करे, तो आर्थ ध्यान होता है। और तुझे धर्म ध्यान करना बता। कल हम क्या कह रहे थे भैया? कौन थे? कौन है कह रहे थे? देखो बहुत दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिली है, बहुत दुर्लभता से योग मिला है, समागम मिला है, जो ही खो देने लायक नहीं है। जाते तो मत जान सो अच्छो। अरे कभी स्वप्न में मत सोचना मरे तुम्हारे दुश्मन। क्या कह रहे? मरे तुम्हारे दुश्मन। दुश्मन माने मोह। अरे बेदुश्मन थोड़ी भैया तुम तो दुश्मन तो बहुवचन हो गए। हाँ, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद, इनके मरने से जीवन में भी शांति होगी, घर में भी शांति होगी, समाज में भी शांति होगी, देश में शांति होगी, विश्व में शांति होगी। मन शांत भयो सकल गुण। अरे इन भगवंतों का दर्शन, जो मोह से रहित हुए उनका दर्शन भी शांतता देता है। माता दर्शन तेरा रे पढ़ते हो? माता दर्शन तेरा रे
बोलो आगे क्या है? भविष्यजनों को आनंद देता है। जिन्हें जिनवाणी का दर्शन, जिनवाणी का श्रवण सुन करके आनंद नहीं होता, अब समझ लेना चाहिए, या दूर भव्य होगा। निकट भव्य जीव तो भगवंतों का दर्शन करके, जिनवाणी का श्रवण करके आनंदित न हो रहे। कितने कष्ट में अंजना चली जा रही थी अपनी सखी के साथ जंगल में, कैसा कष्ट, गर्भ का भार, गर्भ अवस्था में वैसे ही परेशानी, और सो भी पूरा टाइम जंगल में चली जा रही। सासू ने निकाला, पिता ने शरण नहीं दी, खाने पीने का ठिकाना नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, अब क्या करें। एक गुफा दिखी, पहुंची, और जैसे ही मुनिराज मिले, तद्भव मोक्षगामी हनुमान तो गर्भ में थे, और अंजना वह भी धर्मात्मा। अरे धर्मात्मा, धर्मात्मा को देख करके आनंदित न हो जाए तो वह धर्मात्मा है ही नहीं। दूसरे धर्मात्मा को देख करके जिसे आनंद न हो, दूसरे धर्मात्मा की उन्नति में जिसे आनंद न हो, वह धर्मात्मा नहीं हो सकता। वो कैसा ज्ञानी जिसे दूसरे ज्ञानी से ईर्ष्या हो, आनंद न हो, ज्ञानी नहीं हो सकता, धर्मात्मा नहीं हो सकता। भगवंतों का ये शांत स्वरूप देख करके आनंद 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 का हर एक में विचार करो। आनंदमय स्वरूप का स्मरण न हो जाए, कैसा दर्शन तेरा। उसने ज्ञानी के दर्शन किए ही नहीं। किसने बोला? किसने? बस इतना ही, थोड़ा बहुत कहेंगे। अरे बोलते क्यों नहीं? किसने? उसने ज्ञानी के दर्शन किए ही नहीं, उसने ज्ञानी के वचन सुने ही नहीं। किसने? जिसे संसार से प्रीति करने का भाव होता, संसार में आनंद आता, इसे संसार में आनंद आता है, विषयों में आनंद आता है, बाहर का रंग रूप श्रृंगार देख करके आनंद आता है, बाहर की चटपटे खटपटे खाने में आनंद आता है, जरा सी गंध सुगंध में आनंद आता, वाह बढ़िया खुशबू, आनंद आ गया, आनंद आ गया। कहां से आ गया पता नहीं है, ये तेरा पागलपन है। संसार में जिसे सुख दिखता है, आनंद दिखता है, उसने ज्ञानियों का दर्शन किया ही नहीं है। ज्ञानियों को देखो, आनंद तो ऐसे कहते हैं, वो आनंद प्रथम रस भावे नितरती। उस शांत मुद्रा को देखो, कितना आनंद, कितना आनंद, भीतर नहीं समा रहा तो बाहर ऐसी झलक। लेकिन ध्यान रखना, उस मुद्रा पर जो आनंद दिखता है, इस जिनवाणी सुनने में आनंद दिखता है, वह तुम्हारे, अब विज्ञान की बात बता रहे बच्चों, सुनना, वह तुम्हारे भीतर के आनंद का रिफ्लेक्शन है। समझिए कुछ? यहां से यहां और यहां से परावर्तित, जिसको हिंदी कहते हैं। तुम्हारे अंदर के भाव में है तो वह आनंद दिखेगा, और तुम्हारे भाव ही खोटे हैं तो तुम्हें आनंद का दिखाई देगा। तुम्हारे भावों का रिफ्लेक्शन है। और अपने हृदय को इतना शोषक बनाना, वहां से जो किरणें आए, माने वो वचन आए, भीतर सो गई जाओ, पी जाओ। मग्न होने से पहले ये तो देखो काय में मगन होना है। परीक्षा का समय आ रहे और बच्चे खेल में मगन है तो क्या हो?
फेल हो गए तो समझ ले हैं जीवन के कितनी घड़ियां रह गई। भजले जिन नाम अरी रसना जाने अंत समय तू हली न हली, और तुम यही आनंद मान के मगन होगे, क्या होगो? पुण्य के फल में मगन हो जाना। अरे पुण्य के फल में मगन माने पुण्य के उदय में जो विषय सामग्री मिली मगन हो गए। ठीक है, अब चलो, अब थोड़ी सी ऊंची बात कर रहे। महापुण्य के उदय से वीतरागी देव साहस गुरु मिले, महापुण्य के उदय से धर्मायतन मिले, दूसरे धर्मात्मा मिले, साधर्मियों का संग मिला, संगति मिली। ठीक है ना? अब उसी में सुख मान करके मगन हो जाए, अंतर्मुख न होवे, क्या होगा? अवसर तो चला जाएगा संसार में। तीसरा अधिकार पढ़ना मुक्तमार्ग प्रकाशक में। असंगी पंचेंद्री तक के जीवों को तो सोचने समझने की शक्ति नहीं, सोचने समझने की शक्ति मिल गई, संगी पंचेंद्री हो गए, तो मोह की तीव्रता में बाहर के विषयों में मगन है, उन्हें फुर्सत ही नहीं। कदाचित कुछ संसार की इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग देखे और संसार से मन उचटा, कछु नहीं धरो संसार में बेकार है, कछु देखो कहा है। बाहर के दुखों का विचार करके थोड़े से वहां से विरक्त हुए, अब क्या सोचने लगे? चलो अपनों कल्याण करें, राम भजन करें, धर्म ध्यान करें, कछु मतलब नहीं है, बेकार संसार में कौन सुख है, न कछु लाए न ले जाएंगे। ऐसे समय में यदि अभाग्य से कुदेव कुगुरु मिल जाए तो क्या होता है? तुम सोचोगे इनसे हमारा भला होगा, बेअचेत बना जाएंगे। जैसे कोई जवाहरात लेकर के जा रहा हो और लुटेरे मिल गए, फिर 30 आगे लिखा, और भाग्य से देव सास गुरु मिल जाए, भाग्य से, महाभाग्य, तो उनके व्यवहार उपदेश का तो श्रद्धान करता है। लिखा कि नहीं लिखा? उनके व्यवहार उपदेश का तो श्रद्धान करता है। तो जब श्रद्धान करता तो क्या आगे और समझना चाहिए, उसको जानता है और उसी का आचरण करता है। दर्शन, पूजा, भक्ति, दान, ताप, शील, संयम, आनंद, और उसी में संतुष्ट हो जाता है। तब जैसे मिट्टी में पानी गिरा तो थोड़ी देर के लिए नरम हो गई, फिर जैसी की तैसी कड़ी हो गई, ऐसे इस पुण्य के उदय से स्वर्ग आदि में गया और भोग सामग्री मिली तो फिर उसी में मगन हो गई। पंडित जी ने क्या लिखा शब्द? फिर जैसे का तैसा हो जाता है। इसका अर्थ करो, जैसे का तैसा भीतर से तो था ही, मिथ्या दृष्टि था, विषयों में सुख बुद्धि तो छूटी नहीं थी, बाहर में विषयों का त्याग कर दिया था, तो बाहर के विषय मिल गए तो फिर बाहर में भी जैसे का तैसा हो जाता, माने विषयों में मग्न हो जाता। जिन विषयों को छोड़ा वे विषय स्वर्ग में मिले तो फिर मग्न हो गए। 10 रक्षणी में त्याग करे और फिर खाने पीने में मग्न हो गए, पहनने ओढ़ने में, उन्हीं सब कामों। क्यों? सुख बुद्धि तो छूटी नहीं स्वाध्याय से, फिर मगन हो गए, वहीं के वहीं, वैसे के वैसे। इतने दिन आ रहे, अपने सवेरे जल्दी उठो, प्रार्थना करो, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। तुम नहीं आए अगर प्रार्थना में तो दूसरों ने नहीं कुछ कहा तो तुम्हारा, दूसरों का नुकसान नहीं, तुम्हारा नुकसान है। 4 दिन बाद तुम्हारा प्रमाद बढ़ने लगेगा, तुम देख लेना। अपने प्रमाद के से बचने के लिए, अपनी भावन, अपने क्या नाम, उत्साह को बढ़ाने के लिए, अपनी मर्यादा अनुशासन के पालन के लिए, अपनी नास्तिकता के परिहार के लिए, मंगलाचरण के लिए, शिष्टाचार के पालन के लिए, अपने हित के लिए सवेरे उठ करके प्रार्थना करें। ठीक है ना? यहां सवेरे उठ करके प्रार्थना करते, फिर आकर के वो अपने नहाए धोए, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, उसके बाद भोजन जैसा मिला अपनी शांति से भोजन करें। अब गए घर, समझ में आए ना, छुट्टी में गए घर, बस अब कहाँ है, अपने उठ रहे 8 बजे
और ये खाना वो खाना, ये पहनना, ये उड़ना, ये लगना, वो करना, वहां में लग गए। बोलो फिर जैसे का तैसा हो गया। क्यों? यहाँ सुनने पढ़ने से चर्या देखा देखी थोड़ी बदली है, लेकिन सुख बुद्धि तो छूटी नहीं। देर से उठने में सुख लगता है, चाहे कुछ खाने पीने में सुख लगता है, और जिसकी सुख बुद्धि छूट गई वह कहीं भी चला जाए, नहीं भैया सवेरे उठ करके अपने सामायिक करने बैठ गए। फिर उठे नहाए धोए, चाहे घर हो चाहे परदेश हो चाहे कहीं भी हो, जिसकी सुख बुद्धि छूट गई है इन विषयों में, वो कहीं विषयों में जाकर के मगन नहीं होगा। और जिसकी सुख बुद्धि नहीं छूटी है, मिथ्या तो नहीं छूटा है, वो जरा सा मौका लगेगा सोई। ये चिन्ह समझ लेना। तो समझ में आया ना। एक तो बाहर में पापानुबंधी पुण्य के अथवा सामान्य पुण्य के उदय से होने वाली विषय सामग्री में मगन हो गए, सो पाप भाव हो गए। और एक यहाँ महापुण्य के उदय से तुम्हें ये देव शास्त्र गुरु मिल गए, जिनवाणी मिल गई, बस संतुष्ट हो गए, मगन हो गए। हम तो स्वाध्याय खूब सुनते, स्वाध्याय खूब करते अपने आप। स्वाध्याय के बाद उसे चिंतन करने के लिए, भेद ज्ञान के लिए, स्वानुभव के लिए, वैराग्य बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। तो फिर थोड़ी देर तुम्हारा स्वर्ग का भव मिलेगा, ये मलेंगे बाद बन, फिर जैसे कि तैसे संसार में बनेगा। टूटमल जी का वाक्य, अवसर तो चला जाएगा और संसार में भ्रमण होगा। संसार में भ्रमण होगा का मतलब समझते हो कुछ? दुख में परिणम, दुख रूप परिणमन होगा। संसार में भ्रमण माने होगा, माने फिर दुखी के दुखी होगे, महादुखी होगे। यहां तो कम दुख है, फिर महादुख होगा। विचारना, मग्न होने से पहले मग्न होने लायक कहां मग्न होना है, ये बात सोचना है। जिस काम के लिए आए हैं वो काम तो कर ले, खेल में लगे फिर खेलते रहियो। समझ में आया ना। ऐसे इस मनुष्य पर्याय में किस काम के लिए आए वो काम तो कर ले भैया। बहुत दुर्लभ समय है, दो चार बातें अपनी घूमते रहो और अपना समय बर्बाद करते रहो, पूरा टाइम पास करते रहो। ये बहुत घाटे का धंधा है, बहुत दो चार बातें अपने घूम नहीं पकड़ ली, अब यही घूर रहे। अरे हमने आपसे कहा था ना, देखो कितनी बड़ी गलती हो जाए लौकिक में भी, तो अभी घर के द्वार बंद नहीं, घबराओ नहीं, जाकर के अपनी माँ के, पिता के, गुरु के, काऊ के चरण पकड़ ले। हम नहीं छोड़ रहे, हम नहीं छोड़ रहे। गलती हमसे हुई है, जो कुछ दंड देना दो, लेकिन हम चरण नहीं छोड़ने। बस देखो कल्याण होता है कि नहीं होता। पंच परमेष्ठी और शुद्धात्मा कब शरण नहीं है? किसके लिए शरण नहीं है? अंजन चोर के लिए भी शरण, उस चांडाल के लिए भी शरण थे। अब भूमिका आचरण की वो अलग व्यवस्था किस प्रकार से, लेकिन उसके लिए भी शरण थी। जो कितने कहीं भी पंच परमेष्ठी का स्मरण करेगा उसके दुख का भाव होगा ही होगा। जो पंच परमेष्ठी के मार्ग पर चलता है उसका कल्याण होता ही होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। हर जगह ये योग्य शब्द का लगा लेना, समझ में आया ना। खाने से पहले खाने योग्य सोच लेना, बोलने से पहले बोलने योग्य सोच लेना, समझ लेना बोलने योग्य है क्या, समझ में आया। सोचने से पहले ये सोचने योग्य है, इससे सुख होगा कि दुख होगा, पाप बढ़ेगा कि धर्म बढ़ेगा, ये सोच लेना। योग्य और अयोग्य का निर्णय करना ये वेद ज्ञान है, और अयोग्य का त्याग करके योग्य कार्य में प्रवर्तना ये चारित्र है। ओम नमः।